इंसान चल के आता है दिल्ली या मुंबई अपना सपना लेकर साकार करने, उसको ना बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, जानकारी नहीं होता है। मेरे लिए मैंने ये लगता है कि लोग उस वीडियो से कितना कुछ सीखे हैं। अंदर में एक डर रहता है क्या कि जब व्यूज़ नहीं आते हैं ना, जब ये चीज़ मैं, अगर आप लोग यूट्यूब पे आना चाहते हो तो मैं सारे दर्शक को एक बात बताना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इशिका बुद्धिराजा और फिर से आपका स्वागत है नया सवेरा में। दोस्तों, हर किसी की स्ट्रगल स्टोरी रही होती है कुछ ना कुछ, और उनकी कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज फिर से हमारे साथ मौजूद है एक नई सोशल मीडिया इंस्पिरेशन, दानिश खान, जो 2018 से अपना सारा वक्त यूट्यूब और सोशल मीडिया में लगाते आए हैं। तो दानिश जी, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, अपने चैनल पे आप लोग इनवाइट किए। और अरे हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मतलब नहीं होता है, डरे डरे से हैं भैया, इतने अरे डरे से नहीं, देखिए हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी आप लोग से मिलेंगे और आप लोग से कुछ क्वेश्चन करेंगे। नहीं। पर मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि ये मतलब मौका हमें आप लोग दे रहे हो, तो हमें अच्छा लगा। दो स्टार एक फ्रेम में निर्दोष को पकड़ के सवाल जवाब करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच जी। इसी जी बोलिए। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएंगे? मेरा नाम दानिश खान है और चैनल नाम तुक्का है, जिस पे अभी 9,40,000 अभी तक का जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये 9,40,000 सब्सक्राइबर है। और इंशाल्लाह अगर आप लोग का दुआ और आशीर्वाद रहे तो बहुत जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर टच हो जाएगा। बहुत जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और यही उम्मीद है, मतलब 1 मंथ के अंदर में आपका हो जाएगा। बिल्कुल। और साथ में मतलब सुजीत भाई का भी हो रहा है जैसे आप मन लगा के मतलब अपने काम को लेकर जैसे सीरियस रहते हैं, जैसे काम करते हैं, तो टाइम नहीं लगेगा, कैसे कैसे दिन निकल जाएगा वो पल्ले भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, लोगों का प्यार आपको मिल रहा है और दिल से प्यार मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। बस आप काम कीजिए, लोगों को मोटिवेट करते हैं, आपसे कुछ सीखने को मिलता है, तो वो लोग आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, इसके लिए कहना नहीं होगा आपको। तो आप ये बताइए कि यूट्यूब का ख्याल आपके माइंड में कैसे आया? आप पढ़ाई कैसे की, यूट्यूब के लिए पढ़ाई की या कुछ और? नहीं। लेकिन सुजीत भाई, मैं जैसे यूट्यूब का ख्याल की बात करूँ तो जो भी आज यूट्यूब पे है, जो भी क्रिएटर है, कहीं ना कहीं उनका एक सपना होता है कि मुझे एक्टर बनना है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे माइंड में भी था कि मुझे बनना है एक्टर। दैट्स वाई मतलब एक नहीं तो अब शुरू से शुरुआत करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग इजाज़त दे तो मैं शुरू से बताऊँ या फिर बीच से थोड़ा करके बताऊँ? नहीं, पूरा बताइए आप। बचपन देखिए, आप जो भी बताइएगा ना, लोग आपको देखकर मोटिवेट होंगे। हम इस उद्देश्य से आए हैं कि आपका जो स्ट्रगल पीरियड रहा है, बहुत लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अपनाना चाहते हैं पर डरते हैं कहीं ना कहीं कि पता नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं। तो जब आप सारी बातें बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप इंस्पिरेशन बनेंगे लोगों, क्योंकि हर किसी की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। और यही मोटिव है कि हम आपके पास आए हैं कि आपका जो भी जीवनी का दास्तान रहेगा वो हम लोगों के सामने लेकर आए। तो आप पूरे खुल के बताइए जो भी आपके साथ। देखिए, जैसे मैं बचपन से अगर अपने बारे में बताऊँ तो बचपन से मुझे शौक था एक्टिंग करने का, डायरेक्शन करने का। लाइक जब स्कूल में जब हम थे 1-2 क्लास में, उस समय जब मेरे स्कूल में जब छोटा मोटा प्रोग्राम होता था तो उस समय हम जब पार्टिसिपेट किया करते थे, कोई एक नहीं होता, अचानक मेरे माइंड में कुछ कंसेप्ट आ गया। और ऐसा नहीं कि कोई उस पर देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अचानक कुछ कंसेप्ट आ गया। फिर 3-4 अपने साथियों को लेकर, भाई देख तुमको ये कैरेक्टर करना है, तुमको ये ऐसा, लाइक मैं वहाँ पर डायरेक्ट भी करता था। तो ये बचपन से मेरा था, ऐसा नहीं कि किसी को देखकर वहाँ से सीखने कि मुझे भी ये करना है ना, आपके खून में ही था कि हमें ये चीज़ मुझे बचपन से था कि मुझे ये चीज़ करना है, ऐसे कर। उस समय इस चीज़ को डायरेक्शन कहते हैं और इस चीज़ को एक्टिंग कहते हैं। उतना नॉलेज नहीं था मगर हाँ करना अच्छा लगता था। और स्कूल में मुझे याद है, जहाँ तक कि मतलब मुझे पढ़ाई में 1st 2nd प्राइज़ मिला हो या ना मिला हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं पढ़ने में हमेशा से मीडियम स्टूडेंट रहा। और बट जब मैं एक्टिंग करता था तो लोगों की जो तालियां होती थी, लोगों का जो मतलब वाहवाही होता था, मैं अगर कुछ कॉमेडी कर रहा हूँ तो देखकर लोग जो हंसते थे, मुझे अंदर से खुशी मिलता था। और मुझे प्राइज़ भी मिलता था, 1st प्राइज़, 2nd प्राइज़, 3rd प्राइज़, बहुत अंदर से सुकून मिलता था। साल में मतलब ऐसा मैं बताऊं कि कभी सरस्वती पूजा के दिन हुआ स्कूल में प्रोग्राम, या फिर कभी 5 सितंबर के दिन हुआ, तो साल में 2-3 बार ही होते थे।
और बहुत एक्साइटेड रहता था कि मुझे ये कुछ करना है इस टाइम में। उसका प्रिपरेशन मैं 6 महीने पहले से स्टार्ट कर देता था। अच्छा। तो ऐसे शुरुआत हुआ। फिर गांव से होने के कारण, जैसे आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं, मैं भी उसी जिला से बिलोंग करता हूँ, मोतिहारी से। तो गांव से होने के कारण एक नहीं होता है, नहीं होता, सारे लोग अपने सपने को साकार नहीं कर पाते हैं, बॉलीवुड में नहीं जा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सपना वहाँ तक रह गया कि चलो भाई अब इसके आगे पढ़ाई करके इंजीनियर, डॉक्टर या फिर कुछ अच्छा सा सरकारी ऑफिसर बन जाना है। अच्छा। हर लड़के की तरह मेरा भी वही कहीं ना, क्योंकि वो आपके माइंड में डाल दिया जाता है। हाँ। वो आप मतलब आपका सोच कुछ और है, और गांव वाले, रिश्तेदार, घर वाले आपके नहीं, प्रेशर नहीं, आपके माइंड में डाल देते हैं। थोप दिया जाता है। हाँ, कि तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको ये ऑफिसर बनना है, तुमको कलेक्टर बनना है। बच्चे से नहीं पूछा जाता है कि बाबू तुमको हमारी क्या ख्वाहिश है। और सबसे बड़ी यही गलती रहती है। हाँ, बिल्कुल। और अगर शायद वो काम आप किए रहते डॉक्टरी, तो शायद जो खुशी आज आपको मिलता है ये करके, ये खुशी तो शायद आपको नहीं मिलता। एक टाइम पे मुझे लगा कि मैं अब यही, जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, बीटेक होल्डर। मैं अपना आपको बोलता हूँ, इंजीनियर नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास बैचलर का डिग्री है, बैचलर एंड टेक्नोलॉजी का मेरे पास, टेक्निकल का डिग्री है मेरे पास। तो मैं इंजीनियर, मैं अपने आप को नहीं साबित करता हूँ, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है। बस पास कर गया, मीडियम स्टूडेंट था, तो बस हो गया। डिग्री है? हाँ, डिग्री है जी। बैचलर का डिग्री से डिग्री है मेरे पास। तो वहाँ से एक हुआ, उसके बाद सपना को छोड़कर फिर 10th दिए, फिर 12th दिए, फिर ये दोबारा कब से जगह कि कब से दोबारा आपको एक्टिंग करना है, कब से फिर से शुरुआत करना है। यूट्यूब के बारे में ख्याल कैसे आया, जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि यूट्यूब के बारे में ख्याल कैसे आया, तो वहाँ से फिर एक थोड़ा सा हल्का पीछे जाकर एक बताना चाहूँगा कि जब मुझे यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड अगर फर्स्ट या सेकंड प्राइज़ नहीं मिलता था, मुझे 1% भी अफसोस नहीं होता था। अच्छा। बट मैं जब एक्टिंग करता था स्कूल में, और एक बार ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे दिए थे, स्टेज पे चढ़ के वहाँ खड़ा होकर 100 लोगों को हंसाना, लोग बहुत हंसे भी थे, पूरे टीचर, पूरे जो दर्शक आए थे देखने के लिए, सारे लोग हंसे थे, मज़ा आया था उनको, और मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था। बहुत दुख हुआ। मैंने अपने सर से क्वेश्चन किया, सर क्यों? आज तक मैं पढ़ाई के लिए क्वेश्चन नहीं किया, भैया हमको 3rd का है कि 4th का है, भाई पास कर दिए, थैंक यू सो मच। हाँ, बट तो सर क्या बोले कि बाबू पता है फर्स्ट कौन हुआ है? जिसको जो एक वहाँ पे जो एक भैया थे, सीनियर थे, वो इंग्लिश में एक्ट किए थे। अच्छा। और हम हिंदी में किए थे। अच्छा। तो वो बोले कि बाबू तो को इंग्लिश को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए तुम बहुत अच्छा किए, मगर वो इंग्लिश में की है ना, इसलिए वो फर्स्ट हो। अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे देश में ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग हिंदी को जितना महत्व नहीं देते उतना अंग्रेजी को देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए ये सही नहीं है, मेरा मानना है कि एकदम से सही नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, अगर हिंदी इंग्लिश की अगर बात करने पे आ जाए तो ये चीज़ बहुत पुराना चीज़ है। लोग ऐसा समझते हैं कि अगर इंग्लिश अगर आप बोलते हैं ना तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत पढ़े लिखे हो, ऐसा नहीं। वो एक भाषा है। मैं आज तक इंग्लिश उतना तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है। जैसे हम लोग भाई, एक बच्चा जो आउट ऑफ इंडिया जाकर किसी इंग्लिश कंट्री में जाकर इंग्लिश कंट्री में पैदा होता है, तो जाहिर सी बात है उसके माँ बाप जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, वो वही बोलेगा। हाँ। तो वो एक लैंग्वेज है, वो भाषा है। हम लोग जैसे गांव से हैं, तो हम लोग के जो आस पड़ोस जो मम्मी पापा जो बोलते हैं वही हम लोग बोले हैं, वही सीखे हैं। तो उतना तवज्जो हम आज तक नहीं दिए हैं, और लोग के माइंड में ऐसा है कि इंग्लिश है तो भैया किस मार खाने, वैसे वाला कुछ बात है नहीं। तो ऐसा कुछ है। तो आप ये बताइए, यूट्यूब आप स्टार्ट कैसे किए? अच्छा। हाँ। क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, अब यूट्यूब जहाँ तक स्टार्ट करने के बाद है, जैसे मैंने बताया जो अपने स्कूल के बारे में, फिर कॉलेज में जब आए तो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। ये था इस कॉलेज में भी मेरा एक वो प्रोग्राम हुआ, नहीं पहले से नहीं था। उसके बाद सर लोग डिसाइड किए कि कुछ कॉलेज में ही एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रखते हैं, जिसमें बच्चे का देखते हैं कि बच्चे में क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो फुटबॉल खेलने वाला फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उसमें कुछ स्केट्स का हुआ कि कुछ अपना एक्ट कर सकते हो, तो उसमें हम लोग किए। और उस समय मुझे याद है नोटबंदी हुआ था। नोटबंदी
के जस्ट बाद नोटबंदी के टॉपिक पे कुछ हम एक्ट किए थे 3-4 लोगों के साथ मिलकर। तो वहाँ पे मुझे पहला प्राइज़ मिला था, फर्स्ट प्राइज़ मिला था कॉलेज में, और वो आज भी ट्रॉफी मेरे ऑफिस में होगा। तो उससे मुझे लगा कि मैं फिर से कुछ एक्टिंग के फील्ड में कर सकता हूँ। अच्छा। तो भैया अब इतना, जैसे उस समय मेरा एज आप मैं बता दूँ 20 साल के आसपास हो गया था, और इतना मेरे पास टाइम था नहीं कि मैं जाकर एक्टिंग सीखूँ और बॉलीवुड जाके स्ट्रगल करूँ, क्योंकि भैया स्ट्रगल करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप 15 साल की उम्र में निकल जाओ, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी कर बात नहीं पाता है, बहुत बड़ी बात है। तो 20 साल की एज में जाकर मैं अगर स्ट्रगल करता हूँ, मैं ऐसे काउंट किया तो मुझे 5-6 साल लग जाएगा स्ट्रगल करते करते, फिर जाके कोई छोटा मोटा रोल मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत मारामारी है। और जाहिर सी बात है जो भी वहाँ पे पहले से जमे हुए हैं तो अपने बच्चे को ही आगे बढ़ाएंगे, अपने रिश्तेदार को ही आगे बढ़ाएंगे। नया फेस जब तक आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं होगा तब तक वो आपको चांस नहीं देंगे। तो वही चीज़ है। तो फिर रिसर्च किए कि क्या करूं, तो फिर देखा कि यूट्यूब कुछ है, उसमें जियो भी आ गया था। अच्छा। अब कॉलेज भाई स्टूडेंट है, पैसे उतना होते नहीं थे कि हमेशा नेट करूँ, तो जियो आ गया था, फ्री का सिम, फ्री का नेट मिल रहा है, रोज मिलता था। ट्यूशन वगैरह मैं पढ़ाता था उस समय जब मैं कॉलेज करता था। तो मेरे पास पहले एकदम सिंपल छोटा सा एक मोबाइल था, तो उसमें कुछ चलता नहीं था। फिर ट्यूशन पढ़ा कर 9-10 हज़ार का एक मोबाइल लिए थे भाई, तो उससे फिर जियो का सिम लेकर और यूट्यूब देखना स्टार्ट किए थे कि यूट्यूब पे है क्या। पहले पता नहीं था कि यूट्यूब पे क्या होता है, ऐसे ही स्क्रॉल करते थे तो अचानक भुवन बाम के बारे में सुने कि भुवन बाम कोई है जो बहुत हंसाता है लोगों को। फिर कैरी मिनाटी के बारे में सुने, फिर आशीष चंचलानी के बारे में सुने, तो ये सब का वीडियोज़ देखने लगे। अच्छा। तो देख कर ना एक नहीं होता है, ये लोग अगर सच में अगर बोला जाए तो ये लोग यूट्यूब के किंग है। हाँ, दिलीप कुमार बोल सकते हो कि जो शुरू किए हैं यूट्यूब को, हमारे जनरेशन को यूट्यूब से शुरू किए। तो उन लोग को देखें तो वीडियोस देखें, पूरा एकदम एक्ट करके पूरा एकदम डाले हुए हैं। भुवन बाम है कि अकेले एक बंदा एक सेल्फी स्टिक से पकड़ के, कुछ इन्वेस्टमेंट में नहीं, कुछ कैमरा नहीं, बस मोबाइल से अपना वो पूरा वीडियो बना के छाए हुए हैं पूरा इंडिया में। तो उस समय हम फिर सोचे कि भैया अब पैसे भी नहीं थे मेरे पास ना कि इन्वेस्ट करूं। घर वाले को बोल भी नहीं सकते कि मुझे इस फील्ड में जाना है। घर वाले बोलेंगे क्या वीडियो बनाएगा, 10-12 लाख रुपए लगा दिए पढ़ाई में, अब कह रहा है जी कि हमको एक्टिंग करना है, कैसे पॉसिबल होगा। तो डरते थे अंदर से बहुत। फिर सोचे कि पहले जब तक थोड़ा बहुत अपने आप पे काम नहीं करेंगे, घर वाले को कैसे किसी चीज़ को। जब तक मेरा 3rd ईयर स्टार्ट हो चुका था कॉलेज में, और 4 साल का कोर्स था, तो 3रा साल कंप्लीट होने वाला था। वहाँ से फिर शुरू किए और किए, देखे उन लोग को कि कैसे। फिर एक और मोटिवेशन मिला मेरे लिए, पैसा। क्योंकि भैया आप इंजीनियर जब बन जाइएगा तो घर वाले का एक उम्मीद रहता है कि 8-10 लाख रुपया लगा दिए हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं था कि 8-10 लाख रुपया सरवाइव कर पाए। अच्छा। मगर मेरे पढ़ाई के लिए अब्बू अम्मी बहुत लोग थे कि नहीं इसको पढ़ाना है, चाहे जैसे भी पढ़ाएं। तो मेरा जमींदार हम लोग थे, तो ज़मीन बेच के अब लगा दी मेरे पढ़ाई में। तो वो एक अलग टेंशन था कि भैया अब ज़मीन बेच के हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कहीं और जाने की बात करूँगा तो फिर वो भी एक अलग टेंशन था। फिर देखे कि अच्छा यूट्यूब से ये लोग कमाते भी हैं। अच्छा। तो एक वहाँ से मोटिवेशन मिला कि चलो यार अगर ये कुछ अगर सक्सेस हो गया तो वहाँ से पैसा उसा आ जाएगा, घर वाले को बता सकते हैं कि हम यहाँ से कमा सकते हैं। फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर कैसे यूट्यूब पे आना है, कैसे क्या करना है। पहले पूरा एकदम रिसर्च किए, पूरा पागलों की तरह दिन बैठ के मोबाइल देखते थे कि अच्छा यूट्यूब से ये लोग इतना कमा लेते हैं, साला कैसे कमा लेते, इतना व्यूज़ पैसे होता है, ये होता है। तो मुझे चैनल बनाना नहीं आता था, फिर चैनल क्रिएट किए हैं। फिर कॉलेज के ही जो मुझे बताया नहीं था कि जो स्टार्टिंग के जो फ्रेंड लोग थे जिसके साथ कॉलेज में एक्ट किए थे, उन लोग को पकड़ के बुलाया कि यार चलना कुछ एक्टिंग करते हैं, कुछ ऐसा देख। चैनल आप खुद से बना लिए? हाँ, वो देख कर। और पता है मैं जब चैनल स्टार्ट किया था तो मैं
मोतिहारी में मतलब 5-6 दिन घुमा था चैनल बनाने के लिए, स्टूडियो में जाता था। तो मैं बोलता था मतलब हमें पता नहीं था चैनल कैसे बनाते हैं। सही बात है। इतना भी दिमाग नहीं था कि मैं यूट्यूब पर जाके देखूं कि कैसे चैनल बनता है। तो मैं स्टूडियो में गया तो कोई बोलता कि नहीं एक से गए तो बोला कि 20,000 रुपया लेंगे, अरे बाप, तो तुम्हें बना कर देंगे चैनल। तो बोले तू रहने दे भाई, मैं दिल्ली जाऊंगा और वहाँ पे जाके बनाऊंगा, ठीक है। ऐसा हम लोग मतलब क्या बताएं, मतलब छोटे शहर से देखिए जो इंसान चल के आता है दिल्ली या मुंबई अपना सपना लेकर साकार करने, उसको ना बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, जानकारी नहीं होता है। छोटे से गांव से अगर कोई इंसान आ रहा है शहर में तो उसको बोलने में भी डर लगता है, क्योंकि सामने वाला बहुत हाई फाई रहता है और मिडिल क्लास फैमिली, पहनावा मतलब बात करने में भी शर्म लगता है। वो लोग मतलब हाई फाई मतलब इन द सेंस वो अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, दिखाते हैं कि सामने वाला हाँ वो दिखावा वाली नहीं होता है कि अब ना हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग अब यहाँ पे हैं 1 मिलियन के आसपास पहुँचने वाले हैं, तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि साला कुछ मतलब उतना कुछ है नहीं जितना हम लोग सोच लिए जितना सोचते थे। हम लोग सोचते थे कि यार बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यार, कैसे जाके यूट्यूबर से बात करें, डर लगता था। बिल्कुल सामने से कोई चले जाता है यूट्यूबर तो मैं बात भी नहीं करता था। ऐसा मतलब फेस करना पड़ता है, होता है। पर कोई नहीं, आप बहुत आगे थे, मतलब पटना से मतलब कोई वहाँ पे था नहीं ना प्रेस, नहीं था पहले था। वो लोगों ने हेल्प किया आपका? नहीं, कोई नहीं किया। हम बोले ना कि स्टार्टिंग जैसे बोले, अगर मैं पूरी बार अपने बारे में अगर बताना स्टार्ट करूँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। कोई बात नहीं, बताइए। तो क्या हुआ जब बनाए तो एक्टिंग करने लगे? तो हाँ, तो कॉलेज फ्रेंड को पकड़ के बोले कि चल ऐसे कर दे, तो एक मोटिवेशन मिला था कि साला भुवन बाम ऐसे करके वीडियो बना लेता है। हम लोग के पास एक 10,000 का मोबाइल था उस समय, अच्छा क्वालिटी का आ जाता था 4K मोबाइल, ये HD रिकॉर्ड हो जाता था उसमें। तो जाके एक स्केच वीडियो बनाए थे, मतलब एक कॉमेडी वीडियो टाइप कुछ बनाए थे, आशीष चंचलानी का कॉपी करने की कोशिश किए थे। फिर वहाँ से शेयर करते थे लोगों के पास, एकदम दिन भर बैठ के शेयर करते थे भाई। स्टार्टिंग में कितने व्यूज आते थे आपसे? भाई 1-1 हज़ार हम लेके आ गए थे स्टार्टिंग में। हाँ, शेयर के दम पे। अच्छा, ऐसा कभी काम किए कि भैया थोड़ा मोबाइल दो, मोबाइल में सब्सक्राइब करते थे? अरे सब्सक्राइब छोड़िए, हम मोबाइल लेकर क्या करते थे ना, मोबाइल लिए, लिंक लिए और उसके कांटेक्ट में जितना व्हाट्सएप नंबर पे था सबके पास, भाई मेरा दोस्त का चैनल है सब्सक्राइब कर देना, कॉपी पेस्ट पूरे एकदम पूरे कांटेक्ट में। तो मेहनत तो बहुत करी आज नहीं करना पड़ता है आज नहीं, आज लगता है कि वो बेवकूफ़ी था, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा होता है स्टार्टिंग में होता है कहीं ना कहीं मन में रहता है यार जल्दी मेरा वीडियो वायरल हो जाए, लोग देखने लगे, मतलब सक्सेस जल्दी मिल जाए। समझ नहीं था ना उस समय कि क्या करूँ किस तरीके से। मुझे लगता था कि अच्छा ये फुलफिल कर लो, उसके बाद ऐसे हो जाए। तो फिर वहाँ से पटना में उस समय स्टार्ट हो चुका था, 2-3 चैनल सब था। एक चैनल था, नाम मैं किसी का नहीं बताने वाला हूँ, एक चैनल था जो 50,000 सब्सक्राइबर हो गया था उस समय। और भाई अब पेपर ऊपर में उसका एड आ गया था कि हाई नाम से हाई बंदा, और वो इतना मतलब एटीट्यूड वाला एकदम बंदा। हम उसके पास मैसेज करते थे कि भैया आपको अपने टीम में रख लीजिए। जब मेरा इधर सक्सेस नहीं हुआ, मतलब अपने, क्योंकि कॉलेज फ्रेंड लोग था, आप किसी से कोई काम जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं, और जो आप कर सकते हैं वो सामने वाला नहीं कर सकता। कभी भी खुद पे विश्वास। हम जैसे आज मेरे टीम में जो भी लोग हैं, तो आज तक हम अपने टीम को फोर्स नहीं किए कि तुम ये काम करो। हम बता दिए कि आपका ये काम है, कीजिए, अगर इंटरेस्ट है तो आप कीजिए, नहीं इंटरेस्ट है तो फिर जबरदस्ती नहीं। हाँ, नहीं ये करो ही करो ना, अगर इंटरेस्ट नहीं है, दिल नहीं है तो मत करो। हाँ, इंटरेस्ट नहीं है तो यूट्यूब पे भी काम मत करो। तो वही चीज़ है। उस समय जो कॉलेज फ्रेंड लोग थे तो 1-2 वीडियो ज़बरदस्ती करवाएं, फिर उन लोग का देखेंगे इंटरेस्ट इधर उधर है, हम लोग कि हम कुछ कर लेंगे अकेले। फिर अकेले क्या किया जाए, तो फिर वही रिसर्च किए कि पटना में कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं। तो 50,000 वाले जो यूट्यूबर्स थे उनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की है। फेसबुक से उनका नंबर निकला, फिर बात की भैया हमको अपने टीम में रख लीजिए ऐसे। तो बोला कि भैया मेरा टीम फिक्स हो चुका है, अब नहीं ऐड कर सकते हैं। तो बोले चलिए कोई दिक्कत नहीं, मिलना है मगर आपसे। मेरे लिए वो लोग सेलिब्रिटी थे एक तरह से। हाँ, उसके बाद फिर हमको एक पता चला कि मेरा कॉलेज का ही एक लड़का है, उसका नाम दानिश अंजार है। अच्छा। वो मेरे से 1 साल जूनियर था, जो यूट्यूब पे है। 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर उस समय उसका था। तो हम 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर भी बहुत होता है। तो हम सोचे कि नहीं, इससे मिलना होगा। फिर उसका कांटेक्ट निकालें कि भाई जूनियर तो था मगर हम रिस्पेक्ट में बात करते थे। और आज भी मेरे दिल में उसके लिए एक इज्जत है, क्योंकि
आज अगर मेरा यूट्यूब पे जितना भी जो चीज़ भी है, कहीं ना कहीं वो मेरा एक गुरु है। अच्छा। शुरू का गुरु है, क्योंकि उसने मुझे एडिटिंग सिखाया, उसने मुझे, मेरे पास DSLR नहीं था, DSLR होता कैसा है देखी भी नहीं थी, हाथ में टच नहीं किए थे, वो अपना DSLR चलाने के लिए दिया। तो जो भी चीज़ हम सीखे स्टार्टिंग का, हम वहाँ से सीखे। तो उससे हम कांटेक्ट करके बोले कि भाई ऐसा ऐसा है, अपने चैनल में ऐड करो। तो फिर हमको वो एक दिन मैसेज किया कि कुछ ऐसा बना रहे हैं वीडियो, तो आ मेरे रूम पे। हम उसके रूम पे गए, फिर वहाँ से वीडियोस स्टार्ट किए बनाना, जो भी ये छोटा मोटा वीडियोस स्टार्ट किए। तो वहाँ से हम हर एक चीज़ सीखे कि टैग कैसे लगाते हैं, टाइटल कैसे लगाते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं था। और ये चीज़ मैं, अगर आप लोग यूट्यूब पे आना चाहते हो तो मैं सारे दर्शक को एक बात बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ नॉलेज लेकर आइए, क्योंकि एक होता है किस्मत और एक होता है मेहनत। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, लोग किस्मत आपका साथ नहीं देगा। बिल्कुल सही बात। पूरा सीखो, और सीखने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा चीज़ यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बस यूट्यूब के बारे में ही सिखाते हैं कि कैसे क्या टाइटल होता है। बहुत सारे लोग हैं जिसको थंबनेल बोलने नहीं आता है, थंब बोलते हैं, ये बोलते हैं, तो वो कैसे थंबनेल बनता है, जिसको पोस्टर बोलते हैं, कैसे टाइटल होता है, कैसे डिस्क्रिप्शन होता है, क्या टैग्स होता है, ये सारा चीज़ एक रूल होता है। और जो नहीं होता सही तरीक़ा से चलना, एक है कि चल रहे हैं और एक होता है सही तरीक़ा से चलना। तो सारा चीज़ सीख कर इंसान अगर करता है ना, तो वो फिर एक अलग मज़ा होता है। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसका जानकारी पहले ले, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बेस्ट होगा। हाँ, ऐसे नहीं कि फील्ड में उतर गए ऐसे बिना जानकारी का, तो फिर आपको धक्के खाने पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, जानकारी होनी चाहिए हमेशा। जिसको इंटरेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं से निकाल ही लेता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज़ है, जैसे अब इतना दिनों में मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो गया था, फाइनल ईयर आ गया था। घर वाले का एक प्रेशर था कि अब जॉब, लड़का मेरा जॉब करेगा, तब कहाँ कहीं बुझा रहा है इंटरव्यू अब देने जाना है, कहीं पे कुछ होगा। हम बोले कि हाँ देंगे, मगर यहाँ पे मेरा तो कुछ अलग खिचड़ी पक रहा था यूट्यूब पे, घर पे नहीं बताया था। कुछ नहीं बताए थे। और उसके बाद फिर ऐसा ही 1-2 वीडियो अगर वायरल भी हुआ था, मतलब वायरल इन द सेंस अगर बोला जाए तो 1-2 लाख व्यूज़ अगर आ गया था। तो हम घर तक पहुंच गया, तो घर वाले ऐसे सोचते थे कि ऐसे ही हंसी मजाक के लिए अपना बना रहा है, होता है साइड में कुछ अपना कर रहा है। लोग ये, घर वाले को ये नहीं पता था कि ये इसी चीज़ में इंटरेस्ट इसका आ चुका है, घुस चुका है। तो फिर वहाँ से फाइनल ईयर स्टार्ट हो चुका था, और इधर एक दूसरे जो दानिश संजार है, PRB पब्लिक रिएक्शन बैंक चैनल का नाम है, और जिस पे अभी 14 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। न्यूज़ अभी बनाते हैं, पहले हम लोग वहाँ पे प्रैंक रिएक्शन वीडियो बहुत सारा कुछ वहाँ पे स्टार्ट किए थे। अभी वो पर्टिकुलर एक पब्लिक न्यूज़ का चैनल बन चुका है। तो वहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम सोचे कि अपना कुछ अब चैनल बनाते हैं। फिर अपना चैनल बनाया, मेरा चैनल तो बहुत पहले बन चुका था, कि हम सोचे कि अब अपने चैनल पे काम करते हैं। अच्छा। कि वहाँ से तो अब सीख लिए, तो अपने चैनल पे काम करना स्टार्ट किए। नहीं हुआ, फिर साथ में सारे टीम लोग अब जुड़ने लगे, जैसे रत्ती सिन्हा हैं, मासूम रजा हैं, और एक और मेरा भाई है कमरान, वो लोग, मतलब ये लोग जुड़ने लगे धीरे धीरे। स्टार्टिंग में कैमरा वैमरा खरीदने का पैसा नहीं था, माइक खरीदने का पैसा नहीं था, तो कहाँ से अरेंज किए फिर? एक तो ट्यूशन का एक स्कोप था, और दूसरा टीम लोग में, मतलब रत्ती जो थी वो दी थोड़ा बहुत हेल्प की। उसके बाद फिर मेरा एक जो फ्रेंड था, मतलब इमरान खान उसका नाम है, साहिल भी नाम है उसका, साहिल खान, तो वो भी हेल्प किया था। वो अब इस दुनिया में नहीं है हालांकि। हाँ, तो वो भी हेल्प किया था। मुझे याद है जब 3rd ईयर या फाइनल ईयर में हम लैपटॉप लिए थे अपना। 40,000 रुपये का लैपटॉप आता था, और जब हम ये लगभग 6-7 महीना से ट्यूशन पढ़ा के उतना पैसा इकट्ठा किए थे, और जब लैपटॉप खरीदने का नहीं होता, बिग बिलियन डे स्टार्ट होता है फ्लिपकार्ट पे, कि वहाँ पे अब थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार रुपये सामान कम मिल जाता है। तो जब हम लैपटॉप लिए थे जिस दिन, उस दिन मेरे पास 0 रुपया था। मतलब लैपटॉप खरीद दिए, पूरा पैसा जितना था सेविंग का पूरा उसमें लगा दिए। घर से अभी पैसा आने वाला नहीं है 10-15 दिन, और उस दिन मेरे पास 0 रुपया था। मतलब 1 रुपया था मेरे पास पॉकेट में, कहीं से निकल गया था। अपने आप में खुशी मिला कि चलो एक सामान खरीद लिए हैं, और 10 दिन कैसे चलेंगे सोच रहे थे।
तो ये भी एक तरह की डेडिकेशन होती है कि बिना कुछ सोचे। तो जो मेरा फ्रेंड था उसको बोले साला तो हम तेरे भरोसे अब 10 दिन रहेंगे अब जो होगा तू ही अब करना है। तो ऐसा ऐसा चीज़ हुआ था फिर साथ में। फिर वहाँ से फिर बहुत सारा ऐसा हुआ, ऊपर नीचे। जब फाइनल ईयर पास आउट हो गए तो प्रेशर था कि जॉब करना है। कॉलेज में जाके इंटरव्यू दिए थे, जो नहीं था प्लेसमेंट के लिए आते हैं, तो फिर वहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह हुआ था। तो हमको पता था कि सिलेक्ट तो होंगे नहीं, पास हो जाते थे वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाई लक इतना पता है कि आज तक जैसे 8 चौका 32 पेपर है कॉलेज में, आज तक हम किसी पेपर में फेल नहीं हुए। चलिए भी बहुत हाँ बहुत बड़ी बात है भाई। बिना पढ़े लिखे एक मीडियम स्टूडेंट के लिए भाई टैलेंट होता है चोरी करने का भी। चोरी करना भी एक टैलेंट होता है, एक कला होता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर वहाँ से हुआ वो चीज़ और चैनल 1 बन गया था, सारा चीज़ स्टार्ट हो चुका था। जॉब का इधर प्रेशर था तो सोचे कि 1-2 चैनल था जहाँ पे जॉब के लिए चले गए कि यूट्यूब चैनल ही। घर वाले बोल रहे हैं जाके तू अपने फील्ड का जॉब कर, हम जाके यूट्यूब में जॉब ढूंढ रहे थे। तो उसके बाद ये मासूम है, रति है, ये लोग फिर चैनल संभालता था और चल रहा था बस भाग भरोसे। और इस बीच में नॉलेज लेना स्टार्ट किए थे। अच्छा। कि आखिर यूट्यूब है क्या, यूट्यूब पे होता क्या है, उसके बाद कहाँ से क्या वहाँ पे ये किया जाए, कैसे वीडियो अपलोड होता है, कैसे वीडियो एडिट होता है। क्योंकि आज भी हमको उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, मगर हाँ जो मैं काम करता हूँ उस काम के लिए हाँ सफिशिएंट है कि हाँ इसके लिए चलेगा। तो इतना सारा कुछ है, ऐसा कुछ फिर। अच्छा, उस टाइम आपका कोई फ्रेंड और कोई गर्लफ्रेंड थी? गर्लफ्रेंड देखिए ऐसा बोला जाता है ना कि लेकिन हम सुने कि हर सक्सेस आदमी के पीछे एक मतलब लड़की का हाथ होता है। हाँ मेरे टीम में लड़कियां लोग हैं, मतलब रति सिन्हा है, बहुत मेहनत एक पर्टिकुलर लड़की नहीं, अगर पर्टिकुलर अगर लड़की मतलब ऐसे जो देखिए अगर साफ शब्दों में अगर स्वीट बताया वाली मोटिवेशन होती है ना, देखिए जो बोले कि नहीं चल मैं तेरे साथ नहीं। अब आप गर्लफ्रेंड का जिक्र कर रहे हैं कि मोटिवेशन का जिक्र कर रहे हैं। हाँ। अगर उस तरीके से अगर बात करें तो मेरी अम्मी भी एक बहुत बड़ा मोटिवेट। देखिए माँ बाप तो हाँ पहले है, उनके बाद ही कोई है। और गर्लफ्रेंड जो हम बोला गर्लफ्रेंड में नहीं, अगर दोस्त में बोला जाए तो दोस्त में रति सिन्हा है। अच्छा। उसके बाद लड़का में मासूम है। ये लोग सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे अरे हैं? भाई मतलब हम आज भी रोते हैं तो ये लोग हमको आके समझाता है आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है। हाँ आपको समझ में नहीं आता है कि आपके अंदर है क्या बात। तो एक तरह से नहीं होता है जब आप भी रोते हैं क्यों, ऐसा क्यों भाई? आज तो आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं, नहीं, बड़े लोग आपसे नहीं मालिक, नहीं, देखिए आप रोते क्यों हैं? हर चीज तो है आपके पास अभी। देखिए हर चीज है। आप अपनी जिंदगी से खुश है नहीं, पहले बताइए। हाँ, इतना खुश बड़ा है। उपलब्धि मिला है तो खुश फिर है। रोने का कोई कारण डर होता है ना, क्या डर? अंदर में एक डर रहता है क्या कि जब व्यूज नहीं आते हैं ना, जब लोग का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। हाँ एक नहीं होता है सुजीत भाई, जैसे एक होता है लक होता है हाँ कि चलो किस्मत और मेहनत दोनों हो गया और साथ में अब चल रहा है एक अजब अच्छा पोजीशन पे। मेरे साथ क्या हुआ ना कि जितना मेहनत किए उतना ही मिला है। अच्छा, ज्यादा नहीं मिला? ज्यादा हमको मिला ही नहीं। नहीं तो ये बहुत बड़ी बात है और हम ये बोलेंगे कि ऐसा ही हो। बिल्कुल क्योंकि किस्मत के भरोसे क्यों बैठे? हाँ हाँ किस्मत के भरोसे बैठिएगा तो आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, खुद को सीरियस लीजिएगा नहीं। तो हम चाहते हैं जो हम करें वही हमें मिले, ताकि हमारी औकात का पता चले कि हम है क्या, तो फिर हम खुद पे काम करें और बेस्ट बने। यही चीज है, यही चीज मेरे साथ हुआ है। हाँ, तो बहुत आज अच्छी बात तक अगर 9,40,000 सब्सक्राइबर भी है और जब तक मैं वीडियोस नहीं डालता हूँ, जब अच्छा कंटेंट नहीं किया, जब तक कुछ नहीं किया, सब्सक्राइबर अच्छा, भागता ही नहीं, जुड़ते नहीं है, मतलब नहीं होता है वो एक अंदर से वो। सुनिए ना, आप क्या चाहते हैं, ऐसे ही लोग आके जुड़ रहे हैं या आपको इमोशन के साथ आपको प्यार करके लोग जुड़े? मेरे से प्यार करके जुड़े, तो एक एक करके जुड़ रहे हैं, वो आपके दिल से जुड़ रहे हैं, वो कभी आपको मतलब पीछे खड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये चीज तो आप दूसरों के मत देखिए कि इसके इतना फॉलोअर जा रहे हैं, इतने व्यू जा रहे हैं, तो देखिए नहीं मुझे जलन नहीं होता है। नहीं खुशी आपके मन में ये आता होगा कि मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है। हाँ, तो इस चीज मेरा ऐसे मेरे साथ क्यों नहीं होता। आप ये सोचिए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, जो आपको मिलेगा वो किसी और को नहीं मिलेगा, ये भी तो हो सकता है। हाँ ये चीज है, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो आपके लिए भी अच्छा ही करें। तो आप ये रोने वाला ये सब भूल जाइए, आप बहुत बड़े। नहीं रोते पता है क्यों है सुजीत भाई, क्योंकि जब इंसान जीरो पे रहता है ना
तो उसे कुछ खोने का डर नहीं रहता है। हाँ। आप बस भाई जीरो है आपकी, आप खोइएगा। आज इतना सारे 10 लाख के लोग के आसपास हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी 10-12 लाख लोग हैं जुड़े हुए, लोग पसंद करते हैं। हाँ जरूर। और डर क्या लगता है ना कि शायद ये लोग छोड़ दें, नहीं ऐसा नहीं, कभी एक नहीं। वो डर रहता है हाँ। कभी कभी। अगर आप खुद से मजाक कीजिएगा, अपने आप को सीरियस नहीं लीजिएगा, हाँ। तब इस चीज से डरिए। हाँ अब हमें नहीं लगता है कि मतलब आप अपने काम को सीरियस नहीं, नहीं लेते, हमको बहुत बहुत सीरियस बहुत लेते हैं। हैं। आप अपने काम को बहुत सीरियस हाँ। लेते हैं, क्योंकि आपसे मिल के ऐसा नहीं है कि कभी कभी मिलते हैं, हमेशा मिलते रहते हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज सीखने को मिलता और है। सच बताऊं दोस्तों, तो ये इंसान से जो चीज सीखने को मिला ना, अरे भैया। जितना पागल हम हैं अपने काम को लेकर, मेरा टीम है उससे कहीं ज्यादा पागल ये इंसान है। हम तो आप- एक दो ऐसा वाकया हुआ जो मैं बता नहीं सकता हूँ फ्रेम में, मगर ये इंसान मेरा दिल जीता भाई, इतना समझिए अपने काम से। ऐसा नहीं कि व्यवहार सारा चीज़ तो इनका एक तरफ, बात विचार एक तरफ, मगर इनके जो काम के लिए इनका जो डेडिकेशन है ना वो एक तरफ, मतलब जो चाहिए वो इंसान निकाल देते हैं। और बहुत सारे लोग से हम सीखने को मिले हैं। आपसे हुआ, जितने लोग से अभी मिले पर्सनली, अंकुर जतुस्करन से हुआ, अजय डिंगरा से हुआ, और एक दो और लोग हैं जो उतना तो नहीं घुले हैं, मगर ये 3-4 लोगों से थोड़ा सा घुले हैं, अभी खुले मिले हैं। इतना कुछ सीखने को मिला ना इन लोग के साथ भाई। एक मतलब हर इंसान में कुछ ना कुछ होता है जहाँ से सीखने को जहाँ से मिलता आप है। सीख सकते हैं। और हम इन चारों में से भाई एक अलग टाइप का सिमट एनर्जी, लिए। हाँ, जब से ये लोग से मिले हैं ना आप लोगों से, हाँ। एक लगा ना कि हम फिर से हम शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी को, फिर से हाँ, एक नया एनर्जी के साथ नया एनर्जी के साथ शुरुआत हुआ है मेरा। वो फिर से एक नया जोश आया है, नहीं अब करना है, ये करना, वो वाला एक जोश रहता है। अच्छा, पटना से दिल्ली के आपने जो सफर तय किया, इसमें क्या बदलाव, क्या चीज आपको सीखने के लिए मिला? बहुत कुछ, मतलब पागलपन। मतलब बात वही ना है कि गांव से चल के शहर में आए। मेरा मानना ये है कि जैसे गांव में 100 लोग हैं, 100 लोगों की भीड़ में आप चल रहे हैं, तो वहाँ पर तो शायद आप अच्छा करें तो सबसे बेस्ट आप ही है, पर यहाँ शहर में आते हैं तो सैकड़ों का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पे बेस्ट बनना शायद मुझे लगता है थोड़ा बिल्कुल कठिन है। वजह क्या रही थी आपके पटना से दिल्ली आने की? देखिए, एक होता नहीं है कि इंसान को अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। जब तक आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज नहीं कीजिएगा ना, एक नहीं होता है, अस्थाई रखिएगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि थोड़ा सा आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। चेंज करना पड़ता है, बदलाव जरूरी है, चाहे वो पहनावे में हो, समय के अनुसार ढलना पड़ता है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं, जैसे अभी मैं अपने शरीर पे काम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए गलत चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि समय के अनुसार से आपको ढलना पड़ेगा। आपके पहनावे में, खाने में, रहने में, सारा चीज़ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो जरूरी। तो आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ टैलेंट जरूरी नहीं है, खुद में बदलाव लाना भी जरूरी ये है। बहुत बड़ी बात वो है, बहुत बड़ी बात है। बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कीजिएगा तो फिर अब जैसे हम लोग दिल्ली में आ गए, हाँ। जैसे फर्स्ट में मैं आया था ना, तो दिल्ली वाले जो लड़के मेरे फ्रेंड बने थे, दिल्ली में कोई नहीं था मेरा, मैं ऐसे ही जैसे दोस्ती यारी हो गए, तो वो लोग ना हमें साथ में लेकर नहीं जाते थे, मतलब कहीं पे जाना होता है तो कि मतलब बोलते थे कि देसी टाइप, मेरे सीने में बाल लगा तो शॉर्ट पहन के फॉर्मल पैंट पहनते, तो वो लोग लेकर नहीं जाते थे कि अनकम्फर्टेबल फील करते थे कि मतलब देसी टाइप का है, लोग बात नहीं करेंगे, कोई बोले कि किसे लेकर घूम रहा है, ऐसे। तो बदलाव बहुत यही चीज़ है। तो ये तो किसी और की वजह से आप बदलाव ला रहे हो, किसी और की वजह से नहीं। देखिए, जिस समाज में आप रहते हो ना, उसमें आपको ढलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ 100 लोग अमीर है और वहाँ पे अगर एक भिखारी जाएगा ना, तो उसमें से 1-2 लोग ही होंगे जो उससे जाकर बात करेंगे या हेल्प करेंगे, सारे लोग मुंह फेर लेते हैं, ठीक है। तो अब जब उस समाज में आप रह रहे हो ना, तो उस लायक बन के प्रेजेंट आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका कोई कदर नहीं होगा। देखिए, एक छोटा सा मैं बात बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो जो भी नए नए कपल्स होते हैं, वो मतलब लड़का चाहता है ना कि मैं लड़कियों के छोटा मोटा जो भी उसकी खुशी है, उसका जो पसंद है, नापसंद है, मैं लड़की के अनुसार बनने की कोशिश करूँ, उसका हर एक बात। अब लड़का बोलेगा नहीं यार मैं तो ऐसे ही हूँ, तो फिर लड़की उसको भाव नहीं देगी, तो लड़की के अनुसार थोड़ा सा ढलना पड़ता है, चेंजिंग करनी पड़ती है लाइफ में, ना चाहते हुए भी हाँ, थोड़ा चेंज होना जब पड़ता इंसान की लाइफ में कोई लड़की आता है तो आती है, तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज
जब तक नहीं कीजिएगा तो लड़की थोड़ा सा, क्योंकि वो अलग माइंड की है, अलग दुनिया से है, मतलब अलग जगह से बिलोंग करती है, मैं अलग जगह से बिलोंग करता हूँ, और मैं सोचूंगा ना मैं तो वैसे ही अड़ियल हूँ, मैं तो वैसे ही रहूँ, तो वो चीज़ होता है ना, लड़की फिर उसको भाव नहीं देगी। एक तरह से पॉजिटिव चेंज। हाँ वो चीज़। कोई लड़की अगर प्रपोज की है, आप तो देखने में काफी हैंडसम है, वीडियो है, तो ऐसे बहुत सारे वाकया हुए होंगे आपके साथ, तो बताइए कोई लड़की सामने से आई बोले कि हाँ। देखिए एक चीज़ बता दें, थोड़ा बहुत हम वीडियोस थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, शरीफ शरीफ वाला टाइप बना देते हैं इमेज, मगर मैं इंजीनियर स्टूडेंट, और ऐसा बोला जाता है समाज में कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होता है ना, वो इंसान दुनिया में कोई नहीं होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में सर हर एक गुण आपको सिखाया जाता है। अच्छा, आप क्या लेते हो आपके हाथ में है, मतलब वहाँ पे पूरा टल्ली होने वाले भी स्टूडेंट हैं, पढ़ाकू भी स्टूडेंट हैं, और एवी घूमने वाले भी हैं। अच्छा, आज तक आपकी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की है जिसको देख के आपके दिल की घंटी बजी होगी, हाँ यार ये लड़की तो अच्छी है, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा है, ऐसा होते ही रहता है। नहीं रहता है मतलब आपके साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ, कितने बार हुआ है आपको ये बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, आपके ऊपर आते हैं, आप बताइए आपके साथ ऐसा हुआ है? होते ही रहता होगा या फिर होते रहता रहेगा। अच्छा, एक बार हुआ है ना अभी? अच्छा अच्छा, कितना दिन पहले हुआ है? पता नहीं, हम दिन जोड़ के मतलब हाँ होता है, सबके लाइफ में होता है, आपके भी लाइफ में होता है, मतलब सबके मतलब जिंदगी में ये तो मोड़ आते हैं। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई लड़की को देखकर आप एक अलग टाइप का ब्लश कर रहे हो, एक अलग टाइप का मतलब अंदर से इधर खुशी मिलता है, एक अलग टाइप का खुशी मिलता होगा, उसके साथ टाइम बिताना, उसके साथ बात करना, उसके साथ हर एक मोमेंट शेयर करना, पर मिले तब तो मतलब ऐसा लगता तो होगा ना आपको कि काश ये लड़की से लगा थोड़ा सा और बात कर लिया जाए तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? हुआ है? स्माइली मतलब चेहरा जो ना होता है एकदम लाल पड़ गया है। नहीं हुआ है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, मेरे साथ हुआ है। आपके साथ हुआ है ना? तो दोनों सक्सेसफुल यूट्यूबर से मैं पूछना चाहूंगी कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभी पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए। नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है? आप तो जो जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, इंटरव्यू लेने आई हूँ। नहीं ठीक है, एक छोटा सा तो हम भी भाई यूट्यूबर्स के आप इंटरव्यू लेने आई हो तो जाहिर सी बात है, तो थोड़ा सा आपको तो भारी पड़ेगा ना यूट्यूबर्स से। आप बताओ आपके साथ कभी हुआ ऐसा? मतलब आप तो कॉलेज से जो मास कम्युनिकेशन, क्या मास कम्युनिकेशन है ना, जर्नलिज्म से आप बिलोंग करती हो, तो अभी तक कितनी उम्र हुई आपकी? 18 तो बच्चे हैं। अरे नहीं, तो 18 भाई बहुत होता है। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई लड़का को देखकर ऐसा दिल में हमारी घंटी हुआ है? हाँ हुआ, चलिए अच्छी बात है। तो वो लड़का को आप बताइए अपनी फीलिंग को। मैं बता देती हूँ। आप बता देती हो? तो उसका जवाब क्या रहा? कुछ नहीं मतलब मैंने अगर मतलब किसी के साथ हमें अच्छा फील होता है तो ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ एक बॉयफ्रेंड ही जरिया है। हाँ वो चीज़ तो है, मतलब अपनी फीलिंग को तो बता देना चाहिए ना कम से कम कि ये चीज़ ये चीज़ फिर गलत है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं लड़कियों के लिए क्वेश्चन करना चाहूँगा, लड़की कभी फीलिंग क्यों नहीं शेयर कर पाती लड़कों से? डर मैं क्यों, किस बात का डर? क्योंकि ना एक प्रथा भी रही है कि लड़के ही हमेशा आगे ऐसा थोड़ी होता है। लड़कियों का ये होता है कि अगर उन्हें कोई लड़का पसंद है तो वो ना उनसे बातें करना शुरू। सुनिए ना, ये लाखों करोड़ों लोगों का सवाल आता है कि यूट्यूब पर लोग कितने पैसे, आप बता सकते हैं कितने पैसे कमाते हैं महीने में, कितना कर लेते हैं? कोई आइडिया? अब कितने लैपटॉप खरीद सकते हैं आप कि आपकी जेब में पैसे भी बच जाए? 13 प्रो कितने खरीद सकते हैं ये बताइए 1 मंथ में? 1 मंथ में? हाँ देखिए एक चीज़ हम बताएंगे कि यूट्यूब पे आने का, उस पे हम आईफोन 13 पे नहीं जाएंगे। अच्छा, हम इसका जवाब कुछ और अलग देना चाहेंगे। जरूर। आज के टाइम पे मेरे ब्रांच में 60 लोग थे, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में बिलोंग करता था, इंजीनियरिंग में, तो मेरे ब्रांच में 60 लोग थे। ओके। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक हम सबको देखे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब करते तो उतना अच्छा नहीं अर्न कर पाते, और आज कहीं ना कहीं उन 60 लोग से थोड़ा सा शायद अच्छा है।
अच्छा, हाँ। ऐसा नहीं है कि महीने में वो 60 लोग जितना अर्न करते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे उसमें बिजनेस में भी घुस गए हैं ना। नहीं, सैलरी बेसिस की बात कर रहे हैं, जो उनका सैलरी मिलता है। हाँ। 60 लोगों का तो ट्रेनर में खरीद सकते हैं। ना, ऐसा नहीं हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब हाँ, अच्छा है, खुश है। देखिए, मेरे लिए खुशी क्या, पैसा खुशी नहीं है, घर वाले खुश हैं, घर वाले मेरे काम को अब सपोर्ट कर रहे हैं। घर वाले अब को एक उम्मीद रहता है कि हाँ, लड़का स्टेबल के पोजीशन पे है। और तो वो चीज़ एक खुशी है, वो मेरे लिए, वो मैंने कमा लिया, अच्छा है। घर वाले का एक उम्मीद मैंने कमा लिया कि भरोसा कमा लिया कि भाई हाँ, ये चीज़ है, अच्छा है। पैसा क्या है, ऊपर नीचे होता है। यूट्यूबर्स कभी अपना रियल कमाई नहीं बताएगा, ना आप, ना ये, ना हम, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत होता है। कभी 100 तो कभी 10, इतना डिफरेंस हो सकता है भैया। हाँ। फिर भी सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आपको किस चीज़ से मिलती है, जिससे आपको बहुत खुशी मिलती हो, जो काम करके या कुछ भी हो ऐसा? वीडियोस, जब वीडियोस बन जाता है ना, और वीडियोस पे मतलब जब पॉजिटिव रिस्पांस आता है, जैसे लास्ट का ही मैं वीडियोस बनाऊं, मुझे व्यूज़ मैंने मेरे लिए नहीं रखता है। मेरे लिए मैंने ये रखता है कि लोग उस वीडियो से कितना कुछ सीखे हैं। हाँ। इतना क्वेश्चन था कि क्या चेंज करना चाहिए, इसको चेंज, थोड़ा सा जल्दी सोना, थोड़ा सा जल्दी उठना। चलिए, अच्छी बात। और जिम जाना, जिम नहीं जाते तो सोचे कि अब प्रीत भैया के साथ जिम ज्वाइन करेंगे, अब डाइट वाइट हमको बताएंगे ये। अरे बता देंगे, जो जानकारी है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इसके अलावा आपकी और कोई बुरी आदत नहीं है? सब लड़कियों सुन लो, जैसे सिगरेट स्मोकिंग कुछ लड़कियों को नहीं पसंद होती। नहीं, वो सब कोई बुरी आदत नहीं है। नहीं, तो वो चीज़ होता है ना यार कि मेरे अंदर है या नहीं है, वो एक अलग सी बात है। मगर एक बोला जाता है ना कि मेरे अंदर वो चीज़ है या नहीं है, वो अलग सी बात है। वो बात एक तरफ है, और सिगरेट और मतलब पीना एक तरह से अगर बोला जाए तो वो डिपेंड करता है कि आप उसे किस हिसाब से ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि मेरे अंदर तो है नहीं, मगर जो लोग पीते, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, किसी चीज़ को लत मत बनाइए। सही बात है, ट्राई सब करो। ना, ये जरूरी नहीं, बुरा चीज़ को ट्राई सब करो, बुरा चीज़ को ट्राई। गलत चीज़ें गलत भी होती हैं। अगर आप जहर खाओगे तो आपका जान जा सकता है, फ्रूट्स खाओगे तो आपका सेहत बनेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि ट्राई करने के लिए आप कुछ भी यूज कर लो, ये गलत बात है। ऐसा मत बोलो आप, अच्छी चीज़ें लोगों को सिखाओ। मतलब जब हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा क्यों करें? अच्छी आदत पकड़ो, ये अच्छी बात है। देखिए, जहर का नाम दोबारा मत लीजिएगा, इनका चेहरा उतर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे आपने बताया कि कॉलेज टाइम में आपने अपने दोस्तों के साथ मिलके चैनल शुरू किया था। एक जो लड़कों का होता है कि अलग अलग तरह के दोस्त बनते हैं, स्पेशली लड़कों में होती है, आपका किस तरह का सर्कल था? जैसा कि मैं बताऊं अपने बारे में कि एक नहीं होता बीच वाला इंसान है मैं। अच्छा। मेरे साथ ऐसा था सिचुएशन, बोले ना कि मेरे साथ मतलब लाइक बातों को बहुत घुमा रहे हैं। आप इतना समझिए कि जो एकदम जो ख़त्म टाइप के स्टूडेंट थे, उन लोग से भी मेरा अच्छा दोस्ती था, और जो एकदम टॉपर टाइप के स्टूडेंट थे, उन लोग से भी मेरा दोस्ती था। इस कारण से मुझे एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होता था चीट वूट करने में। और मैं पढ़ने में उतना तेज़ तो नहीं था, मगर आज मैं रिवील कर रहा हूँ, अगर 60 लोग मेरे ब्रांच में थे तो कम से कम 40 या 45 लोगों को तो मैंने पास कराया है। टैलेंट है। चलिए, चोरी करके बात नहीं, कुछ भी चोरी करवा किसी के लिए नहीं, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बहुत बड़ी बात। बहुत कम लोग ऐसा सुनते हैं। हमारे तो फ्रेंड ऐसे थे कि अरे तो ये क्या बात हुई, चीटिंग करा के पास कर दी थी? अरे नहीं, देखो, नहीं, एक होता है जैसे आपका मेरा दोस्ती है तो यार ठीक है, गलत मैं टॉपर से चीट बनवाता था और उसको बांट देता था। हाँ, नहीं होता है। देखो, जैसे हम आप फ्रेंड हो तो यार हम यहाँ पे नाले में गिर रहे हैं तो आप गिरने थोड़ा देखो, हाथ तो लगे, भले थोड़ा आपका पैर ही गंदा हो जाए। हाँ। तो ये सब करना पड़ता है। मेरे दोस्त लोग थे साले, सब तो दोस्ती निभा रहे हैं, नहीं रहता मैं देखा ना तू फंस हो जाएगा भाई, क्यों देखा? तो यार ऐसा नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि कोई नहीं भाई, तेरा नसीब तेरा है, मेरे पास जो है, अगर तू लेके खुश हो सकता है तो ले ले। मेरा मानना ये है। यही चीज़ है। देखिए, आपसे कोई अगर कुछ मांग रहा है, आपके पास अगर है तभी मांग रहा है, तो उस चीज़ को आप दो ना। अगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके लाइफ में आगे आपसे कुछ मांगते हैं, ठीक है,
और आप फिर सामने से माना करोगे तो हमें नहीं मानना है, मतलब ये अच्छा होता है। ये चीज़ बहुत उम्मीद से कोई किसी के पास अगर कुछ मांगता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो सामने से मना करे, बताइए कितना जब आंसर शीट देने को मना करते हैं तो बहुत गुस्सा आता हाँ है। वो ना मेरे साथ ऐसा साला हमको मना करेगा लिखने नहीं देंगे वो वाला था। और क्योंकि भाई सच बताया तो 10 लोग थे जो पढ़ने वाले थे, जो अपने दम पे पास होते थे, और बाकी 40-50 लोग ऐसे होते थे जो दूसरे के भरोसे रहते थे। अच्छा नहीं, ये भी गलत बात है, दूसरे के भरोसे कभी मत नहीं रहना चाहिए। हाँ। तो वही चीज़ है। तो वहाँ से ना वो थोड़ा सा लगता था यार 10 लोग पढ़ने वाले, और उन लोग को बुरा लगता था कभी कभी जो पढ़ने वाले होते थे ना, साला हम पढ़ाई करके मतलब उतना ही लिखते हैं, आई लोग चोरी करके उतना ही लिख लेते हैं। लेकिन जब जॉब करना होगा हाँ। तो आपका जॉब वहाँ अलग होगा, हाँ, उनका अलग होगा, वही तो चीज़ आप है। थोड़े ना जाके उनका काम कर दोगे, उनको तो ये बात समझ में आनी यही चाहिए। चीज़ है ना कि वहाँ पे टैलेंट काम आया, टैलेंट, हाँ। नंबर्स काम नहीं है। उन लोग के अंदर जो टैलेंट्स था, जो जॉब करने वाले थे, जो पढ़ने वाले थे, वो आज अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं। और जो लूजर्स थे, जो मतलब जो पढ़ने वाले नहीं थे, जो दूसरे पर डिपेंड्स रहते थे, एक दो ऐसे स्टूडेंट थे, आप मानिएगा नहीं, उनको पता नहीं है कि आज क्या एग्ज़ाम है, बस कलम लेके पहुँचे हुए हैं। वो फिर आस्की में लगे हुए रहते होंगे, हाँ। लड़की के पीछे, लड़की बाजी में लगे हुए हैं, नशा में लगे हुए हैं अपना, हमारे उनको पता नहीं है कि आज क्या एग्जाम है, और वो अपना पहुंच फिर लड़की करवाती हम थी लोग एग्जाम, हाँ? लड़की करवाती थी दानिश एग्जाम। भैया, मतलब हम लोग गए थे, हम भी ऐसे मतलब स्टूडेंट रह चुके कि हमें पता नहीं रहता था कि कसम से सही बता रहे हैं। हाँ। पढ़ाई में मेरा मतलब जीरो थे, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। घर वाले सब समझते थे, मतलब बोलने में हम ना मुंह फट रहे हैं, तो कोई बोलता था तो डांट देते थे। ना मेरी मम्मी पढ़ी हुई है, ना मेरे पापा, और मेरे जो बड़े भाई हैं उनको डांट के रखते थे। तो कुछ भी बोलते थे, हीरो हम भी थे, तो जाकर फेल हो जाते थे। पर फेल भी हो गए। पता है मेरे, शायद हम आप लोग के पास हैं, मैं होता नहीं, जब मेरा 10th में क्रॉस लग गया, एक लड़का मेरे गांव में विवेक नाम का था, वो पास हुआ था 1st डिवीजन से, और उस दिन पवन सिंह आया होता है स्पोर्ट क्लब में। अच्छा। और उस दिन आ गया रिजल्ट, हम गए तो मैच में क्रॉस लग गया, तो घर का सबसे तेज लड़का, मतलब सब लोग समझते हैं। तो मैं गया तो बोले कि क्या हुआ, तो हम ये नहीं सीधा लोग बोलते फील्ड के पास, गांव के लेके बोलते, तो हम बोले क्रॉस लग गया। तो ये क्या होता है, एक में सब में पास है, एक में कम आ गया है, तो फेल हो गया है। तो बहुत बोले कि फेल हो गया। मेरी दादी आज दुनिया में नहीं है, पर बहुत प्यार करती थी हमसे, तो उनको मतलब बहुत बुरा लगा कि तू इतना तेज मानता है और तू फेल हो गया, कि तुमसे क्या क्या उम्मीद करते हैं हम, मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते थे कि तू फेल हो गया। सब लोग गांव के जा रहे थे देखने ये पवन सिंह को और मैरो, तो मेरे माइंड में पता गया, मैं एक लड़का को देखा था, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है, मतलब किसी लड़के को प्रपोज किया था वो, तो वो ना जाके फांसी का ऐसे फंदा बना के रस्सा का, और हमें लेके दिखाया कि साला मैं इस पे मर जाऊँ, भाई मत कर ऐसा। मैं बहुत समझाया उसको, तो वो खोल के लेके आ गया, लेकिन मेरे माइंड में बात आ गया कि 10th में फेल हो गए। और पेपर में आता था कि लोग मर जाते, तो फिर हम ये सोचते थे कि रात हो गया था कि सुबह जब जाएंगे दोस्त लोग मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मैं मजाक का पात्र बना हूँ। मेरे जितने भी दोस्त रहे हैं बहुत मजाक, हम यूट्यूब पे भी आए जब वीडियो बनाए ना, तो वो लोग मजाक उड़ाते थे, हमारे घर वाले को जाके बोलते हाँ हाँ जाके वीडियो बना रहा है क्या क्या, मतलब बहुत मजाक उड़ाते थे। तो मेरे माइंड में आया कि हम मर जाते हैं, कि मेरे 2 भाई तो हैं, बंस तो डूबेगा नहीं, मेरे पापा को सलाम कैसे मुँह दिखाऊँ। मैं ये सोच कर रात को निकल गया, मैं जंगल में गया, भैंस था मेरा, मैं रास्ता लेके गया, पर सही मर जाए। मैं दादी के बारे में बोला कि अगर मैं मर जाता तो मेरी दादी के वो भी शायद मर जाएगी, तो साला ये ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। फिर लेकर आए और वापस रख दी, फिर जाके ऐसा ऐसा मर जाते उस दिन पक्का, मतलब माइंड में था कि यार मुंह क्यों दिखाएं। पर जिंदगी में ये सब चीजें फेस करना होता है, वहीं से जाके हम स्ट्रांग होते हैं। हारना भी जरूरी है, अगर आप हारोगे नहीं तो जीत का तो मजा आपको पता ही नहीं है कि हम जीतेंगे कैसे। हारो फिर जीतो, फिर उस चीज का एहसास होगा, ठीक है। मेरे साथ तो जैसे कि कभी कभी ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में, तो मेरे माइंड में एक चीज़ था जो कि नहीं, सुसाइड टाइप कुछ नहीं करना है। मेरे माइंड में हम बता रहे हैं, अगर मेरे माइंड में अगर कुछ हुआ कि नहीं, अगर हम फेल हो गए
दुनिया का ताना मिल रहा है, ऐसा है, लोग बहुत तरह के बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो मेरे माइंड में ऐसा था कि हम मरेंगे नहीं मगर पूरी दुनिया को छोड़ देंगे, मतलब एक अपना दुनिया बसा लेंगे, कहीं चल जाएंगे और सब चीज़ को छोड़ देंगे। ये सब कहाँ से था? मूवी में देखते थे ना हम, मेरे भी माइंड नहीं चलता। पता है पहले मूवी देखते थे तो समझे हीरो बना है, मैं भी बड़ा होऊंगा जाके हीरो बनूंगा, फिल्म बनाऊंगा, लोग हम ऐसे ना, और जीरो पढ़ाई में कुछ है नहीं, हीरो कैसे बनेगा? मतलब मन में था, ये नहीं था कि यूट्यूब करना है, पर मन में था कि नहीं, मतलब हीरो तो नहीं बने पर अपने लाइफ का हीरो हम मानते हैं, क्योंकि और मतलब जो भी डिजर्व नहीं किए मतलब वो हमें मिला, मतलब अच्छा है जो भी, जब जो कभी मतलब इंसान सोच नहीं सकता है। मैं सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगा इतना, मैं सोचा था कि 3-4 साल के बाद में 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, पर कब मिल गया पता नहीं चला, और धीरे धीरे अभी मिल गया, गोल्ड भी आएंगे, गोल्ड आएंगे। अभी पता है अभी ये एहसास होता है कि अगर मैं चाहूँ ना, मतलब अंदर से इतना हौसला आता है कि मैं 10 सिल्वर प्ले बटन अगर यहाँ लाना चाहूँ तो मैं 2 मतलब मंगा सकता हूँ। मेरे अंदर ऐसा है, खुद पे कॉन्फिडेंस अभी आ गया है, क्योंकि जो चीज़ आप करोगे ना उसमें फिर एक्सपीरियंस आपका अच्छा होने लगता है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि जो आपका मन कर रहा है ना वो करोगे ना तो बखूबी निभाओगे, अच्छे से करोगे, और उसमें आपको मज़ा भी आएगा, हर चीज़ मिलेगा आपको। तो ये मैंने ये ज़िंदगी से सीखा, मैंने खुद से स्ट्रगल करके ये सब चीज़ें सीखी है। और एक चीज़ और सीखते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं या कहीं भी जाते हैं, जैसे हम किसी चीज़ के लिए गए तो हमें वो नहीं मिला तो उस पर ना हम बहुत काम करते हैं कि ये हमें मिला क्यों नहीं। अब भी पहले कब नहीं था, अभी अगर हम पढ़ाई भी स्टार्ट करें ना, बल्कि जीरो है, अगर कोई चीज़ मेरे माइंड में आ गया, जैसे हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आता है, पर जिस दिन इस बात को हम सीरियस ले लेंगे ना 1 मंथ काफ़ी होगा, मैं पूरा कर लूँगा, क्योंकि जो कमी है उसको एहसास हो रहा है आपको कि हाँ इस चीज़ से मेरी चीज़ें दब रही है, ख़राब हो रही है, तो आदमी उस पर काम करता है। बिल्कुल वो मुझे मेरा मानना है कि शुरुआत बहुत ज़रूरी है। हाँ, शुरुआत किसी चीज़ का, अगर शुरुआत जैसे हम YouTube पे आए तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सोचता कि मेरे पास कैमरे, माइक, एक आदमी रहेगा तो मैं चलूँगा, स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं, जब हमें स्टार्ट करना था तो मैं अपने गांव में रिलायंस जीता नयापुरा मोतिहारी में, तो वहाँ पे मिलता था, मैं बहुत लोगों के इंटरव्यू देखा था, तो उसमें सब लोग Canon 280 माइक को यूज़ करते थे, तो मैं ना जाके EMI पे 12,000 रुपये भरा और उठा के लेके आ गया, मतलब शुरुआत कर दी कि हमें करना है। अगर मैं वो नहीं करता तो मैं ये सोचता कि यार 65,000 का कैमरा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, और 65,000 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कहाँ से आएगा 65,000 रुपये? मैं काम करता था तो उस टाइम 15-18,000 रुपये मिलते थे, तो घर का भी देखो और बचा के खुद को चुरा के रखो, तो 65,000 का कैमरा लेके आ रहा हूँ, फिर दिल्ली जाऊँगा, फिर माइक खरीदूंगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी चीज़ को शुरुआत कर रहे हो तो उसमें इन्वेस्ट करो। जैसे आपको करना है तो कैमरा उठा के लेकर मैं आया, फिर मैं दिल्ली आ गया, फिर मैं बोला कि बहुत स्टार्ट करो, शुरुआत करो, बढ़िया चीज़ से करो। ये नहीं कि आज स्टार्ट करो, 2 दिन ट्राई करते हैं, तीसरा दिन जाके छोड़ देते हैं। जब कर रहे हैं तो 100% बढ़िया करो, तो फिर आपका रिजल्ट सही आएगा, ये मानता है। यही चीज़ है। मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मेरे साथ जो लोग यूट्यूबर लोग रहे थे उनके 1.5 लाख मतलब 1-1 लाख मतलब सब्सक्राइबर था, पर वो लोग सीरियस नहीं लेते हैं। पता है जो चीज़ किसी के पास आ जाता है ना तो अहमियत नहीं रहता है। जैसे तो मैं उनके बाद में स्टार्ट किया, एक ही रूम में रहने वाले, मेरा वीडियो चलने लगा और मैं काम करता था, वो लोग सो जाते थे, मैं काम करता था 2-3 बजे रात तक। मैं कभी इतने रात तक जागा नहीं हूँ, पर यूट्यूब पे आया तो मैं जागा, मैं काम करता था खुद पे कि हमें कल क्या करना है, कैसे करना है, सारा प्लानिंग करके तो सोता था और फिर अगले दिन जाके काम करता था। जब मेरा वीडियो चलने लगा, रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा, तो वो लोग ना देख के हमें जलने लगे कि यार मैं इतना दिन से कर रहा हूँ, मेरा नहीं चल रहा है, इसका क्यों चल रहा है। और एक और मेरा वो लोग हमें डराते थे, सुनिए ना, हमें पता नहीं था कि बोले थे कि तुम्हारा ना चैनल हैक कर लिया जाएगा, कि तुम्हारे इतने वीडियो चल रहे हैं, हमें डर लग रहा है। वो लोग डराते थे, हमें कुछ पता नहीं था, तो हम बोले कोई बात नहीं, मेरे अंदर अब ये आ गया था, तो एक हैक कर लेगा, मैं 2 करूँगा, 3-4 कितना हैक करेंगे। मेरे अंदर अगर है, मेरे अंदर ताकत है, तो कोई भी आ जाए मैं लड़ लूँगा उससे, 1 या 2 फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके अंदर हौसला है ना तो फाड़ कर रख दीजिएगा किसी को। तो मेरे अंदर ये था, तू कर ले है, पर मैं छोड़ूंगा नहीं। वो डराते थे कि मत कर दूँ, मैं बोला मैं करूँगा, जो होगा देख लेंगे। लड़ना बचपन से हम लड़ते ही हैं, गाँव के रहने वाले हैं। 5.5 दौड़ के आर्मी के लिए, आर्मी का मेरा बहाल ही नहीं हुआ, तो हम रोए क्या जाएगा बैठ के कि मेरा आर्मी का नहीं हुआ, आगे बढ़ेंगे, दूसरा कुछ और करेंगे, तो हम डरे नहीं, किए तो आज। हाँ क्यों नहीं। अच्छा, तो ये चीज़ आप जो बोले ना कि वो देखकर जल रहे हैं हमसे, हाँ, और ये चीज़ अब मैं
जो दर्शक देख रहे हैं, अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं दर्शक को यही बोलना चाहूँगा कि यार अपने पे काम करो, ना कि दूसरा इतना तरक्की कर रहा है तो उसको देखकर जलो। वो कर रहा है तो उससे मोटिवेट हो और उससे फिर सीखो और फिर उसमें आपके अंदर क्या कमी है उसे सुधार करो। जैसे वही एक कोट्स है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हाँ, बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि आप अपने अंदर नहीं देख रहे हो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आप दूसरों को देख रहे हैं कि दूसरा इतना आगे बढ़ रहा है। भैया मेरे अंदर तो कमी है ना, हम तब तो हम नहीं बढ़ रहे हैं। आज जो सुजीत पांडे जो है, ठीक है, उससे लोग देखकर बोले कि भैया इतना आगे बढ़ गया। भैया सुजीत पांडे क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, बहुत ये चीज तो देखो। पता है स्टार्टिंग में मैं एक बात बताऊं, हम लोग 3-4 फ्रेंड लोग रहते थे, तो एक दोस्त दिल्ली का ही रहने वाला था, तो उसका बर्तन वर्तन जो भी था गद्दा उद्दा सब था, तो हम लोग नहीं लिए थे, पर उसको ना झगड़ा हो गया मेरे पार्टनर से, मेरा जो दोस्त रहता था। तो रातों रात हम लोग गए थे सीपी, 8 बज रहे थे, बस नहीं मिल रहा था, वेट कर रहे थे, तो वो कॉल किया, तो हम बोले कि मतलब सब्जी हम बनाते थे क्योंकि अच्छा बना देते हैं, तो वो हम बोले कि तुम रोटी बना लो, मैं आकर सब्जी बना रहा हूँ। तो वो बोल रहा है कि नहीं हम जा रहे हैं रूम पर। उसका लड़ाई हो गया था मेरे साथ, मैं नाम तो नहीं बताऊँगा, एक लड़का था। तो मैं बोला क्यों? तो ऐसे ही जा रहे हैं। हम बोले यार, तो फिर ऑटो लिए, ऑटो से आए हम लोग, तो सारा चीज़ पैक कर लिया था, एक चाकू और एक नमक का डब्बा रूम में पड़ा हुआ था, सारा चीज़, और जो बेड थे ऐसे आंकड़े पड़े हुए थे। अब रात में कहाँ जाए भाई, पैसे भी नहीं थे। अब क्या करें, तो सूखा चिवड़ा पोहा जो बोलते हैं ना, चिवड़ा लेकर आए, रात को चिवड़ा खा कर और हम लोग सोए। बताइए, कुछ नहीं था, आंकड़े पे ऐसे ही पूरा। सुबह उठे थे ऐसे ऐसे लाइनिंग आ गया था पेट पे, और सुबह कुछ राशन और पैसे भी नहीं थे। पता है यहाँ से 35 किलोमीटर में जाके साइकिल चला गया, मेरे बुआ का लड़का रहता था, उससे मैं बर्तन लेकर आया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें फेस करना पड़ता है। आप ये स्टार्ट करोगे तो हर चीज़ें मतलब एकदम से आपके पास नहीं आएंगे, बहुत उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं अपने घर वाले का प्यार खोया, दोस्ती यार ये सब मतलब कोई बात नहीं करता था, पर अगर आप अपने मतलब सपनों को फॉलो कर रहे हो ना, उस पर काम कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल सफलता मिलनी ही मिलनी है। मैं यही बोलूँगा, दूसरों को देखकर चलो मत, खुद पे काम करो। जेलसी और मोटिवेशन में बहुत फर्क होता है। तो दूसरों को देखो, गलत मत बोलो किसी को, आप खुद पे काम करो, तुम खुद कामयाब हो। तो आज का वीडियो यहीं तक लास्ट करते हैं, फिर किस दिन मौका मिलेगा, अगर आप चाहते हैं कि हम फिर दोबारा आके भैया का इंटरव्यू ले तो आप कमेंट कीजिएगा। अगला इंटरव्यू मैं इनका लूँगा। और इनका अच्छा एक चीज़ मैं टोकना चाहूँगा कि आपने बोला था कि जो चीज़ आप लेते हैं बेस्ट लेते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं। हम मेरा मानना ये है कि जो भी मतलब हम करें वो बेस्ट करें, नहीं तो नहीं करें। मतलब जो भी चीज़ आप, सब लोग यही चाहते हैं जो मेरे पास हो। इसी का जी आप कैसी हो, मतलब माइक वाइक ठीक चल रहा है ना? हाँ बढ़िया, चलिए ठीक है। तो अगला इंटरव्यू जो होगा इसी का जी के साथ, आप तैयार तो हो ना? जी जी ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी बैठेंगे तो कीजिएगा। अगला इंटरव्यू मेरा रहेगा आप दोनों से, ठीक है ना? चलिए अच्छा है। तो इस वीडियो के यहीं पे मतलब एंड करते हैं। और आज तक मैंने कभी बोला नहीं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बोलूँगा इसलिए क्योंकि इस चैनल पर आपको बड़े बड़े क्रिएटर से जाकर हम बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे जो आपको सुनकर आप मोटिवेट हो सको। किसी भी लाइन में काम करना चाहते हो तो काम करो 100% फोकस लगा के। और पता है स्ट्रगल लाइफ ये ना बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ से आदमी को सीखने के लिए मिलता है, कहीं ना कहीं जाके आदमी मोटिवेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे बात आपको जिंदगी में सीखने के लिए मिलेगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपना प्यार दीजिएगा यार, और प्यार दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इनका चैनल का नाम है, एक बार मैं फिर से याद दिला दूँ, तुक्का। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और इंस्टा आईडी क्या है आपका? danish.khan.s। तो जाइए, जो लोग भैया से कुछ सीखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बात कीजिए। आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।